हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के बारे में जानकारी ली। आज का हमारा टॉपिक वैक्यूम ऑपरेटेड हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम से है। तो दोस्तों, क्योंकि हमारी वीडियो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम से ही रिलेटेड है, इसलिए हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है, अगर ड्राइवर ने ब्रेक पेडल दबाया, यहाँ ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ, अगर चलती गाड़ी में जब हम ब्रेक लगाएंगे तो ये पेडल को यहाँ से प्रेस करेगा, और प्रेस करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक पेडल ज्वाइंट है और इसका जो लीवर है वो आगे की तरफ जाएगा, और ये जो पुश रोड है ये पिस्टन है आगे की तरफ धकेलेगी, और यहाँ से प्राइमरी पोर्ट और सेकेंडरी पोर्ट से ब्रेक फ्लूइड इसके अगले हिस्से में भरा हुआ है, तो ये प्रेशराइज होकर के यहाँ व्हील सिलेंडर में पहुँच जाएगा। यहाँ पर व्हील सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन लगे हुए हैं दोनों तरफ, ये बाहर की तरफ खुल जाएंगे, जिसके साथ में ब्रेक शू लगे हुए हैं। ये ब्रेक शू है, ये भी ब्रेक शू है, ये बाहर की तरफ खुल जाएंगे, और घूमता हुआ जो ब्रेक ड्रम है उसके साथ रगड़ खाकर गाड़ी रुक जाएगी, और इसके साथ ही हमारा जो है टायर भी लगा होता है, घूमता हुआ पहिया रुक जाता है। ये हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का फंक्शन है। दोस्तों, जैसे जैसे समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, और हमें भी गाड़ियों में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, इसलिए ब्रेक सिस्टम जब गाड़ी लंबी दूरी तय करती है तो ड्राइवर बार बार ब्रेक लगाकर थक जाता है, इसलिए हमें इस सिस्टम में कुछ सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। इसका एफर्ट जो ब्रेक पेडल पर, यहाँ ड्राइवर ने ब्रेक पेडल पर जो प्रेस किया था, जोर लगाया था, 20 या 40, नॉर्मली 20 या 40 केजी का फोर्स लगाना पड़ता है। हमें इससे भी कम फोर्स लगाकर हम ब्रेक को लगाकर गाड़ी को जल्दी से रोक सकते हैं, इसलिए हमें एक यहाँ पर वैक्यूम सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। ये जो मैंने अलग से आपको ड्राइंग करके दिखाया है, ये वाला पोर्शन, ये वैक्यूम बूस्टर है। तो ये लगाने के बाद हमारी गाड़ी के अंदर जो है ब्रेक और भी आसानी से कम एफर्ट लगा करके गाड़ी जल्दी रुक सकती है। इसका फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कैसे काम करता है। इसके अंदर 2 चैम्बर बने होते हैं। ये वैक्यूम बूस्टर का जो चैम्बर है, ये बीच में एक डायफ्राम लगा होता है, फाइबर, रबड़ या प्लास्टिक का एक डायफ्राम लगा होता है, जो कि इस चैम्बर को और इस चैम्बर को सेपरेट रखता है। जैसे ही हम ब्रेक पेडल दबाएंगे तो ये पुश रोड इसके साथ जुड़ी हुई है, ये पुश रोड के साथ में चैम्बर का जो डायफ्राम है ये अटैच होता है, और ये पूरी बॉडी के अंदर काम करता है। तो जैसे पुश रोड आगे की तरफ जाएगी, ये डायफ्राम है जो, क्योंकि इसके साथ बंधा हुआ है पुश रोड के साथ में, ये आगे की तरफ जाएगा। जैसे ये डायफ्राम आगे की तरफ जाएगा तो मान लो ये जो मैंने दिखा, ये ऐसे, ये डायफ्राम जो है ये यहाँ तक आ जाएगा, जैसे जैसे इसको प्रेस करेंगे वो आगे की तरफ आ जाता है। जैसे ही थोड़ा सा इसको आगे की तरफ मूवमेंट मिलेगी, यहाँ एक स्प्रिंग लोडेड वाल लगा हुआ होता है, और वो खुल जाता है। खुलने की वजह से यहाँ ये वैक्यूम टैंक के साथ कनेक्ट होता है, जिसके अंदर वैक्यूम भरी रहती है, और नॉर्मली 1.5 kg का इसके अंदर वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब खिंचाव, जो सक्शन बोलते हैं जिसे हम। ये खुलते ही, वाल खुलने के बाद, ये यहाँ से वैक्यूम जो है इस चैम्बर को एकदम से अपनी तरफ खींच लेती है, यानी कि जो हमने हल्का सा एफर्ट दिया था इसको, जो डायफ्राम जो है वो तेज़ी से अंदर की तरफ खिंचे। ये जो चैम्बर है ये वैक्यूम चैम्बर बन जाता है। यहाँ पर वैक्यूम, ये वाल खुलने के बाद यहाँ पर पूरी वैक्यूम भर जाती है, तो ये अपने आप इसको जो है खींच लेता है। अब क्योंकि इसके साथ में ये रोड बंधी हुई है, पुश रोड, ये पुश रोड को भी आगे की तरफ धकेल देगा। जो इसके साथ पिस्टन लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली आगे की तरफ जाएगा, जिससे हमारा जो है, हमें यहाँ पर जितना
प्रेशर दिया था पेडल को दबाने के लिए, वो हमारा उसका आधे से भी ज़्यादा काम हमारा यहाँ वैक्यूम ने आसानी से कर दिया। बाकी का प्रोसीजर जो मैं आपको बता चुका हूँ हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर कैसे फंक्शन करता है। ये ऑयल भरा होता है, पिस्टन आगे की तरफ जाएगा और यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया था टायर रुक जाता है। तो यहाँ पर मैंने बताया ये है वैक्यूम टैंक जिसके अंदर वैक्यूम बनती रहती है। अब इसके अंदर वैक्यूम कैसे बनेगी, यहाँ एक पाइपलाइन के द्वारा एग्जॉस्टर के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। एक एग्जॉस्टर पंप होता है जो इंजन के साथ इसको घुमाया जाता है, जिससे इसके अंदर ये एग्जॉस्टर पंप लगातार इंजन के साथ घूमता रहता है और ये इसकी एयर को बाहर निकालता रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर वैक्यूम बनती रहती है। और 1.5 kg के प्रेशर से अगर ज़्यादा वैक्यूम इसके अंदर बनती है तो ये इसका कुछ इस तरह से मैकेनिज़्म बनाया होता है, ये इसको कट कर देता है। तो दोस्तों यहाँ से वैक्यूम के द्वारा हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम को और ज़्यादा आधुनिक कैसे बना सकते हैं ये मैंने आपको बताया। और यहाँ पर भी जो मैंने दिखा रखा है आपको वाल्व, जब ये डायफ्राम आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर भी हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, जिसकी वजह से ये आगे मूवमेंट कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर भी कुछ इस तरह का ये वाल्व बनाया होता है। जब ये पुश रोड आगे की तरफ जाएगी तो ये वाला पोर्शन भी आगे जाएगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, यहाँ से थोड़ा स्पेस मिल जाएगा और बाहर की हवा यहाँ इंटर कर जाएगी, जिसकी वजह से आराम से ये आगे की तरफ जा सकता है। और जैसे ही ब्रेक पेडल को छोड़ता है ड्राइवर तो वापस, क्योंकि ये स्प्रिंगों द्वारा ये स्प्रिंग है, रिटर्न स्प्रिंग एक ये है, इससे ब्रेक शू वापस आ जाते हैं और जो ब्रेक फ्लूइड है वो वापस यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर भी एक रिटर्न स्प्रिंग लगा होता है पिस्टन को वापस धकेलने के लिए, और एक स्प्रिंग यहाँ पे लगा होता है जो डायफ्राम को वापस अपनी पोजीशन में ले जाता है और यहाँ की जो एयर है वो वापस बाहर निकल जाती है और ये हमारा सर्किट पूरा हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। वैक्यूम ऑपरेटेड हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम या जिसे बूस्टर ब्रेक सिस्टम भी बोलते हैं, ये कैसे काम करता है। धन्यवाद।